हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और ये मैं किसी वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ, मतलब लैपटॉप के कैमरे में थोड़ी सी क्वालिटी अप डाउन लग रही होगी, बट कोई ना, लैपटॉप का कैमरा थोड़ा सा तुम लोग सहन कर लो। इस वीडियो में बेसिकली मेरे को शेयर करना था अपने लिए कि 2023 मेरा कैसा गया, और होपफुली जब मैं 2024 रिकैप वीडियो या मतलब जो भी है बनाऊँगा तो वो अच्छी होगी इस वाली वीडियो से, और वो उसमें अच्छी चीज़ें होगी इस वाली चीज़ से, तो ये गलतियाँ वापस ना करूँ। सो 2023 के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा 2022 के बारे में बताता हूँ कि मेरा 2022 वो ज़िंदगी का मतलब सबसे गंदा साल होगा, टू बी फ्रैंक। मतलब उसमें कुछ कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई है ऑल्दो, बट बहुत बहुत गंदा साल था वो मेरा। मैं बुरे से बुरे फेज़ में गया अपने, मैंने गंदे से गंदे काम किए, ठीक है। मैं गलत गलत लोगों के साथ मिला, तो वो डिस्कस नहीं करते अपन ज़्यादा 2022, बट ये इस तरीके का कुछ था। एंड देन 2022 के एंडिंग तक आते आते मेरे दो दोस्त बने इन नवंबर ओनली। एंड देन 10 दिन के बाद हमारी छुट्टियां हो गई, तो ग्रेजुअली वो काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए मेरे, तो बढ़िया बातचीत थी और वो था। तो दोस्त ना लोग बहुत इजीली सबको बोल देते हैं, मैं नहीं बोलता। मैं नोन्स बोलता हूँ काफ़ी लोगों को, काफ़ी लोग जानते हैं, मतलब बहुत ऐसे जानने लग जाते हैं आपको कॉलेज में, बट दोस्त नहीं होता हर कोई। सो मैंने दोस्त बोला, दोस्त माना, है ना। तो ये चीज़ हुई, बट फिर लड़ाइयाँ वगैरह होती रहती है, चलो। तो जैन और फेब के अंदर वो बहुत ज़्यादा लड़ाई और वो वाला सीन था, बट स्टिल आई वॉज ट्राइंग माई बेस्ट, एंड प्रोबेबली सामने से भी ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट, बट वही बात है, वो मेंटेन नहीं हो पा रही थी दोस्ती कुछ ना कुछ तरीके से। एंड देन मार्च में मैं पहुंचा वृंदावन, ठीक है। 5 मार्च की बात है, गेस 5 या 6 मार्च, 5 मार्च की बात है, 4-5 मार्च की बात है। तो मैं वृंदावन पहुंचा, और वृंदावन में बहुत अच्छा था, ठीक है। मैं वृंदावन पहुंचा, वहाँ पे एक कनेक्ट बहुत तगड़ा वाला हो गया, जैसे लोग कहते हैं ना, जैसे जितने भी गोस्वामी जी और वो सब कहते हैं कि वृंदावन आप चले तो जाओगे बट वृंदावन से वापस नहीं आ पाओगे। तो वो चीज़ मेरी बहुत तगड़ी कनेक्शंस हो गई। मेरे अंदर जो गंदी आदतें थी, कुछ गंदे लोगों का संग बोल लो, दोस्ती बोल लो, कुछ भी बोल लो, वो धीरे धीरे अपने आप छूटता गया। अब ये सीन हुआ, एंड दोस्तियाँ ख़त्म सी हो गई, जिनको दोस्त माना था बेसिकली वो सब ख़राब होते चले गए। मैं वृंदावन से आया, मैं होली के टाइम पे गया था, ठीक है। तो मैं जब वापस आया, मेरी तबीयत सी ख़राब सी होगी थोड़ी सी, एंड देन मैं एडमिट हुआ। पहले तो उससे पहले मैं जैन में भी, एक्चुअली जैन या फेब की बात है, मैं चंडीगढ़ में एक रात के लिए एडमिट हुआ था, वहाँ पे मोहाली में, क्योंकि तबीयत ख़राब हो गई थी। तो अब वो क्या क्यों बारी बारी होती थी इसके बारे में बाद में बताऊँगा। सो तबीयत ख़राब हो गई, मैं ख़राब, एक तो आप फिज़िकली इतने ज़्यादा बीमार हो, ऊपर से मेंटली आप ख़राब हो चुके हो, क्योंकि आपको ऐसा होता है यार कि मतलब इस टाइम के अंदर ऐसा होने लग जाता है कि यार दोस्त हैं, तो फिर दोस्तों का साथ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई मतलब कि कोई भी आए, कोई भी बात कर ले, बट भाई उन दोस्तों से बात करनी है, सो वो होती है। सो ऐसा होने लगे, गंदा डिप्रेशन हुआ, पैनिक अटैक्स और ये सब चीज़ें होने लगी, ठीक है। और मेरे को नहीं पता कि कितनी मेरी गलती थी या क्या नहीं थी, बट आई स्टिल वांटेड कि भाई वो दोस्ती ना टूटे। तो मैं फुल गिड़गिड़ाया, फुल सेल्फ रिस्पेक्ट की अपनी पूरी वो हुई, बट बातें नहीं बनती हुई दिखाई दी, ठीक है। सो ग्रेजुअली फिर उससे मूव ऑन करने की ट्राई की गई, ठीक है। ऑल दो मैं अच्छी चीज़ों में आ गया। अब बात क्या हुई, 7 मार्च को एक मेरे को ऐसे इंसान का मैसेज आया कि मतलब जिस इंसान से मैंने आखिरी बार बात की थी 26 नवंबर 2021 में, 2000 पूरा 22 मैंने उस इंसान से बात नहीं करी। एंड आई थिंक कि वो इस साल मेरे लिए इसीलिए बहुत गंदा गया होगा या क्या होगा कि वो चीज़ें हुई। तो बहुत अच्छा हुआ, एक वृंदावन की मैंने इंस्टा स्टोरी डाली थी, उससे मेरे को रिप्लाई बैक आया। और मेरे लिए प्रोबेबली आई डोंट नो कि बाकी चीज़ें क्या हुई, बट वो मोमेंट बहुत ज़्यादा स्पेशल था, बहुत ज़्यादा स्पेशल। मैं उस टाइम रास्ते में था, वापस आ रहा था अपने मामू के साथ, और बहुत स्पेशल था वो चीज़। तो वो हुआ, तो उससे एक ठीक अनुभव, फीलिंग्स ही ठीक हुई। मैंने टॉपिक से लिख रखा था, उससे मैं पढ़ के बता रहा हूँ। तो वो 1.5 साल के बाद वो चीज़ हुई, तो वो बहुत सही लगा कि आपकी दोस्तियाँ टूट गई है, ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ दोस्तियाँ टूटी है, कोई बात नहीं, तो नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़राब लगा उन चीज़ों के लेके,
बट एक चीज़ ये हुई कि जो रिश्ता या जो चीज़ें थी जो ख़राब हो रखी थी वो जस्ट सुधर गई। कैसे वृंदा बन गया मैं, मतलब ऐसी बांके बिहारी ने कृपा करी कि क्या बोलूँ मैं। तो वो चीज़ हुई। अब 4 अप्रैल को मेरा बर्थडे आया। सुबह 4 बजे मैं गया। मैं इस्कॉन पंचकुला जो है वहाँ पे ना बेस है, वहाँ ही रहता हूँ मैं, मतलब रहता हूँ कभी कभी वीकेंड्स पे। और बर्थडे पे ऑब्वियसली मैंने कहा यार बर्थडे पे तो भगवान जी से शुरुआत करेंगे, तो मैं उस दिन वहाँ था। तो 4 बजे मैं गया और मैं जब वापस आया तो 6 बजे मेरे पास विश आ गई जिस बंदे से मेरे को चाहिए थी। बट मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था। मेरे को जिन 2 लोगों से एक्सपेक्टेड था कि कुछ भी हो जाए, ठीक है, मैं बीमार था कोई बात नहीं, मेरे को नहीं पूछा कोई बात नहीं, कुछ भी हो, बट यार यू नो होता है कि आपको मिला है कि हम ऐसे है वैसे है, तो आपको एक विश मिल जाएगी। बट आपको बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा कुछ नेगेटिविटी या तो मैंने कर दी या फिर वो चीज़ इतनी भरी हुई कि कुछ चू भी नहीं हुई है सामने से। ऐसा सीन हुआ। तो वो जो विश मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती थी वो मेरे को मिली 6 बजे। इट वॉज हेल ऑफ अ गुड थिंग फॉर मी। बहुत अच्छी चीज़ हुई मेरे, मतलब मैं आई कांट इवन से कि मेरे को 4 बजे का फल डायरेक्ट 6 बजे ऑन द स्पॉट मिला है भाई, लिटरली। तो ऐसा हुआ। एंड देन फिर उसके बाद से थोड़ा चीज़ें सही होने लगी, ठीक है, कि बात भी थोड़ी सी नॉर्मल हो गई, जो कैजुअली होने लग गई, सॉर्ट हो गया मामला। अब मेरे से 2 गलती हो गई। मैंने हॉस्टल छोड़ दिया और मैंने कॉलेज के पास एक रूम ले लिया। उसके लेने के रीज़न 2 थे। एक तो मेरे को कॉलेज के पास में रहना था, वो सिर्फ 1 किलोमीटर के अंदर था, और मेरे को वो सस्ता सा पड़ रहा था, ठीक है। ऑल्दो सस्ते वाला इतना कंसर्न नहीं था बिकॉज इधर उधर भी उतने के ही रेंज के रूम्स थे। मेरे को कंसर्न था कि मेरे को कॉलेज के पास रहना, ताकि जब ना जाना हो मैं रूम में बैठा रहूँ, जब जाना हो तो 1 मिनट लगे 10 मिनट लगे, मतलब मैं ऑटो लिया या कुछ भी लिया मैं पहुँच जाऊँ, ये सीन था मेरे को। मैंने वो रूम ले लिया। अब रूम का सीधा सीधा ये मेरे पे हुआ दैट सितंबर में 23 को मेरे को लीवर इन्फेक्शन हो गया। और मैं आ रहा था अपने मदर फादर की 25th एनिवर्सरी के लिए, बट मेरे को रास्ते में बीमार हुआ मैं थोड़ा सा। मैं पहुंचा, मैंने 24th को मैं बीमार था, 25th को मैंने फुल तरीके से सेलिब्रेट किया, मतलब किसी को फील भी नहीं हो रहा होगा कि मैं बीमार हूँ। एंड कट टू जैसे ही सब क्लियर हुआ, डेकोरेशन वाला आया, उसकी मैंने पेमेंट करी, मैं रूम में गया हूँ, मैं डेड था उस टाइम, ठीक है। बैंड बजी पड़ी थी मेरी। 25th को मैं सोया हूँ, 26th उठा हूँ, मेरे टेस्ट हुए, टाइफाइड का टेस्ट हुआ, डेंगू का टेस्ट करवाए, बड़े सारे टेस्ट हुए। और फिर फाइनली 28th को एक टेस्ट हुआ लीवर का, और उसमें लीवर में प्रॉब्लम निकल के आ गई। फिर मेरे को एडमिट किया गया, ठीक है। तो फिर मैं पाँच दिन या हफ्ते के लिए मैं एडमिट था। इंजेक्शंस लगे, बड़े सारे इंजेक्शंस लगे। दिल्ली के लिए एक सैंपल को भेजना था, उसका कुछ सीन हुआ कि वो यहाँ टेस्ट हुआ, फिर वो रिपोर्ट्स नॉर्मल दिखी, और ये सभी चीज़ें कलेक्टिवली उसमें हुई। मैं आई एम डिस्कसिंग अबाउट माई 223, तो मैंने कहा सब कुछ चीज़ें एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं ना। तो इस तरीके से ये काम हुआ। और उसके बाद मेरे को डॉक्टर ने कह दिया कि आपको घर पे खाना पड़ेगा। मैं दूध नहीं पी सकता, कोई भी डेयरी प्रोडक्ट वगैरह ये सब चीज़ें होंगी। मैं खाने पे घी नहीं लेना, बेसिकली फ़ैट नहीं लेना होता। तो ये सब चीज़ें हुई। अब आज तारीख 31 दिसंबर है, अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 11:21 हो रहे हैं, और अभी तक इट्स नॉट दैट कि बिल्कुल सही हो गई है चीज़ें। लास्ट जो टेस्ट था वो नवंबर में करवाया था और वो नॉर्मल नहीं था, बट फिर मैं धीरे धीरे खा रहा हूँ। कभी कभी दर्द होने भी लग जाता है। अभी रिसेंटली 2 हफ्ते पहले मैंने जूस पिया था एंड काफ़ी ज़्यादा दर्द हुआ, बट फिर 2 दिन में ठीक हो गया। अब कल ऑल्दो मैंने सोचा कि मैं टेस्ट कर, आज ही सोचा था, बट आज हम लोग बाहर चले गए थे। अब कल मैं देखूंगा, मेरा जी करा तो मैं एक बार ही टेस्ट करवाऊंगा, ताकि लेट्स सी कि बिल्कुल सही चीज़ें नॉर्मल हो गई है या नहीं हुई है, ठीक है। दूसरी गलती मेरे से ये हुई कि मेरे को अगस्त में एक पुराने दोस्त का मैसेज आ गया, ठीक है। और ऑब्वियसली उनको कोई काम था, तो उन्होंने मैसेज किया उस चीज़ के रिलेटेड, बट आई थॉट कि भगवान जी ने अब शायद वो कर दिया, बिकॉज यार कुछ भी हो जाए, बट यही चलता रहता है मन में कि यार वो दोस्तियाँ नॉर्मल हो जाए, क्योंकि फिर ना जी नहीं करता कि आप और किसी से भी
ऐसा नहीं है कि दोस्त बनने से बना नहीं सकते और बनते नहीं है अच्छे। आप गंदी जगह पे जाओगे तो आपके गंदे दोस्त भी बन जाएंगे बहुत इजीली। आप अच्छी जगह पे मंदिर जाओगे तो आपके अच्छे दोस्त भी बन जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि दोस्त नहीं बनते, दोस्त मिलते भी हैं, बना भी सकते हो आप। बट वही बात होती है कि एक बार आपको ऐसा लगता है ना कि यार ये इनको माना था, ये मिले नहीं, तो अब ऐसे दूसरा भी चला जाएगा तो फिर दर्द होगा। तो वो हुआ। बट वापस से अगस्त में थोड़ी चीज़ें नॉर्मल हुई, बातचीत शुरू हुई। मगर फिर थोड़े टाइम के बाद कुछ हुआ उनकी ज़िंदगी में, कुछ अच्छा प्रोग्रेसिव। इस बार आई वॉज अ लिटिल प्रिपेयर्ड, क्योंकि मेरे को पता था ऐसा कुछ हो सकता है। बिकॉज जो बंदा एक बार ही कर सकता है वो वापस भी कर सकता है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। बट ऐसा हुआ तो वो हर्ट किया। बट ठीक है, अब अपन 2023 सम अप कर रहे हैं तो भाई 24 तक हर्ट लेके नहीं जाना साथ में। तो इसलिए फॉरगिवनेस अपनी भी मैं देता हूँ, साफ़ करता हूँ, और सॉरी भी मैं बोलता हूँ कि मेरी गलती की वजह से उनको भी कुछ ना कुछ तो लगा होगा मे बी, या पॉसिबली लगा ही होगा। बिकॉज रीज़न तो होते हैं हर किसी के पास, मेरे पे या तो सामने वाले पे भी होंगे। बट यही है कि आप उन्होंने या चीज़ों ने जो भी अपनी मनगढ़ंत कहानी बनाई और उससे चीज़ें समझनी चाहिए, ना कि मेरा ओपिनियन लेना चाहे। इंस्पायर्ड ऑफ सेइंग कि दोस्ती में तो ओपिनियंस मैटर करते हैं। तो ये सब चीज़ें हुई, ठीक है। तो इस प्रकार 2023 में मैंने अपने 2 दोस्त खोए। साथ ही साथ ऐसे दोस्त भी कुछ खोए हैं जो कि पहले से साथ में थे मेरे, बट दे वर ओनली ज्वाइंड बिकॉज ऑफ किसी सेल्फिशनेस की वजह से, ठीक है। कि भाई ध्रुव भाई पेपर करा दे, ध्रुव भाई इंटरव्यूज़ में साथ बैठ जा, ठीक है। ये कुछ भी काम करने हैं, ठीक है। कुछ थोड़ा सा गलत काम करना है तो आई वॉज ओपन कि मेरे को ठीक है, मतलब कोई चक्कर की बात नहीं है, इतना डर डर के कोई सीन वाली बात नहीं है, तो वो सब कर दे। तो बट जब ध्रुव भाई खुद ख़राब हैं या खुद डिमोटिवेटेड है या सीकिंग समथिंग कि भाई एक बंदा साथ में हो, बैठा हो या भाईचारा हो, तो वो प्रेजेंस अपनी शो नहीं करते थे, है ना। तो मेरे को थोड़ा रियलाइज़ हुआ। एंड देन मेरे को एक ऑल दो मैंने सब चीज़ों में मदद कराई, बट ऐसा होता है कि आप एक चीज़ में स्टक हो, ठीक है। आपने योगा करना ही करना है। मेरी हेल्थ की वजह से मेरे को जाना ही होता था। मैंने डांस अपना लीव करा था सोसाइटी, बिकॉज मेरे को पोस्चर ठीक करना था, तो मैंने योगा ज्वाइन किया। तो योगा मेरी क्लास थी और उस वजह से वहाँ पे दोस्ती में तकरारें आ गई। इट्स ओके, जो भी हुआ ठीक है, थिंग्स गो ऑन। बट मैंने कहा या ऐसा हुआ। तो 2023 में मैंने कुछ प्रोफेशनल सपने खोए हैं, ठीक है। प्लेसमेंट के, मेरी प्लेसमेंट, अच्छी नौकरी, अच्छे पैकेज, हाईएस्ट पैकेज जो हर कोई सोच के आता है, ठीक है। सब कुछ सोचता है, मैंने भी सोचा था। बट कुछ रिजेक्शंस आए कंपनी के, एंड देन कुछ ऐसी कंपनीज के रिजेक्शन हो गए जिसमें पॉसिबली पता भी नहीं, मतलब लिटरली आपको इंटरव्यू ने कह भी दिया है कि इट इज़ वेरी गुड, ओके यू, ऐसा कुछ। एंड देन आप शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए हो, आप हुए नहीं हो, पता नहीं भगवान जी को। हम तो यही देख के लेके चल रहा हूँ, देखो मैं कि भगवान जी कुछ अच्छा कर रहे हैं, जब से थोड़ी दिमाग में मति सही दी है उन्होंने। बट स्टिल आपको थोड़ा सा नेगेटिव लग ही जाता है। तो वो हुआ, तो कुछ प्लेसमेंट्स के प्रोफेशनली काफ़ी वो नीचे हुआ मैं। सितंबर से लेके अगर कोई कंपनी ऑनलाइन आ रही है तो मैं बैठता हूँ ठीक ठाक में, बट कॉलेज आ रही है तो मैं बैठ नहीं सकता, बिकॉज मेरी हेल्थ ऐसी नहीं थी कि मैं वहाँ जाके रह सकूँ। अभी भी मेरे को 7 तारीख को जाना है। अभी तक ऑल दो नोटिस नहीं आया, बट हमारी मीटिंग में हमें बताया था। तो अब जाएंगे, विल सी कि अच्छे से रह पाऊँ और सब कुछ वापस से कंटिन्यू कर पाऊँ। बिकॉज 2024 तो भाई मैं बता रहा हूँ, इट्स गोना बी ऑसम। इसको क्लेम करके चलते हैं अपन, ठीक है। मेरे लिए ऑसम, मेरे से जो बात कर रहा है उसके लिए ऑसम, जो बात नहीं कर रहा उसके लिए ऑसम, सब के लिए बढ़िया होने वाला है, ठीक है। किसी को डिमोटिवेट मत करो, ठीक है। अगर मैं अच्छा अपने लिए सोच रहा हूँ, तुम अच्छा अपने लिए सोचो, मेरे लिए सोचो, मैं तुम्हारे लिए सोचूँ, सबके लिए सोचोगे तो थोड़ा सा ठीक बनेगा, ठीक है। दैट्स व्हाट आई थिंक, बट बाकी सबकी मर्जी होती है। सो 2023 में बड़ा कुछ खोया है, बट एक चीज़ जो पा ली वो है राधा नाम, ठीक है। मैं वृंदावन गया और मैं 2 दिन रहा होली के लिए, ठीक है। होली चल रही थी वहाँ पे, बहुत बहुत मज़ा आया, मतलब पहली बार था और मैं इधर उधर देख रहा था, मैं बस हो गया वहाँ पे ना, सीन हो गया जो होना होता है, टू बी फ्रैंक। और फिर उसके बाद मैं जून के अंदर वृंदावन गया। मैं अपने मम्मी पापा औरों के साथ गया और वहाँ पे वो लोग 1 दिन के लिए रुके थे, सैटरडे या संडे को वापस आ गए थे। एंड देन एक पूरा हफ्ता मैंने वहाँ लगाया।
मैं वहाँ गौशाला के पास ही एक गेस्ट हाउस है, गौशाला के अंदर ही इंडोर्स के अंदर एक गेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस नहीं है, वहाँ पे रहते हैं मतलब पुजारी लोग एंड सब लोग, तो मैं उनके साथ ही रहा। तो मेरे फ्रेंड है तो उनकी कृपा की वजह से मैं अब वहाँ रहा, और हमने वृंदावन के मेजर मंदिर, जो मंदिर लोग नहीं जाते, सब जगह हमने अच्छे से घूमा, और बस हो गया मेरा कि मतलब ये बहुत सही चीज़ लिंकेज हो गई, क्योंकि मैंने अपने चीज़ों से निकलने के लिए काफ़ी चीज़ें ट्राई भी करी, ठीक भी ट्राई करी, गंदी भी ट्राई करी, अच्छी भी ट्राई करी। और मेरे को अगर मैं सलाह दूँ या मैं कुछ कहने वाला अगर हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये बेस्ट चीज़ है, इससे आपका ठीक हो जाएगा काम, ठीक है, बस हो जाएगा। आप जाए आओ या आप अपना लो, आप सत्संग सुन लो या वो चीज़ें कर लो, आपको अपने आप थोड़ा थोड़ा ना धीरे धीरे फील होने लग जाएगा, जो आपको फीलिंग चाहिए ना वो आ जाएगी, ठीक है। वो अब मानने पे आपके, मैंने माना कि आ रही है तो वो आई है, वो अब हर किसी का होता है किसको क्या आ रही है, बाद में सबको बाद में समझ आ जाता है, ठीक है। ऐसा हुआ। अगर कभी खुद को कुछ करने का मन होता है या कुछ भी होता है तो राधा 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 एंड कुछ आपके पास नहीं आ सकता, ठीक है, कुछ पास नहीं आएगा आपके। लीवर ख़राब हुआ, वो खाना गंदा खा रहा था, मैं गलत जगह पे रुका हुआ था, पानी गंदा था वहाँ पे, तो उसकी वजह से हुआ। मगर संकेत ऐसे फील हुए कि भगवान जी ने एक रोक दिया है, ठीक है, कि एक तो ढंग की जगह पे रह, ढंग की चीज़ें खा, ढंग की चीज़ें पी, गंद ना खा पी, ये चीज़ों से रोका, वो एक चीज़ें फील हुई। गौ माता से एक बहुत तगड़ा संबंध बन गया यार मेरा, मतलब गायों के साथ ना तो अलग ही लिंकेज हो गई है। मैं जैसे डेली गौशाला जाता हूँ, अगर मेरा ब्लॉग आपने किसी ने देखा होगा डेली, तो मैं डेली गौशाला जा रहा हूँ। मैं ज़ीरकपुर शिफ्ट होऊंगा, वहाँ पे पंचकुला का गोवन है, ठीक है, आई ट्राई कि मैं जा पाऊँ, ज़ीरकपुर के अंदर होगा तो मैं जाऊँगा। तो गौ एक मेरे सर ने मेरे को बताया था कि एक पेड़ों से, नेचर से आपको बहुत तगड़ी एनर्जी आती है अगर आप उनको हग वगैरह कर लो, तो ग्रास से, हर चीज़ से, ठीक है, लेने की क्षमता होनी चाहिए। ये लोग ऐसे बांट रहे होते हैं, ठीक है, अपने लोग जो है ना, अपन जैसे इंसान है, ये अंदर है बट वो बांटने की क्षमता किसी में है किसी में नहीं है, बट वो लोग बांटते हैं। मैं सत्संग वाली बातें कर रहा हूँ थोड़ी बहुत ही, बट मेरे को जस्ट था कि मेरे को वीडियो बनानी है, कोई देखे ना देखे कोई चक्कर की बात नहीं। तो ऐसा होता है कि आपको, मेरे को चाहिए कि मैं गौ माता के पास जाऊँ, ना जाऊँ तो मेरे को अपने आप ही वो डिमोटिवेटिंग सा, रोना सा, ये फीलिंग्स ही आने लग जाती है। तो आप जाओ, ठीक है, आप गुड भी रहो, पॉजिटिव भी रहो, ये भी नहीं कि आप पोलाइट से हो गए, ये इट्स अ गुड थिंग, बट आपको जहाँ पे अपना जोश दिखाना है वहाँ दिखाओ, और जहाँ आपको होना चाहिए सॉफ्टनेस के साथ वहाँ भी आप जाओ। तो वो हुई। अब माँ बाप की थोड़ी इज्जत करना, देखो ट्राई कर रहे हैं हम, क्योंकि हॉस्टल जाके चीज़ों में अपने अपने जो लैंग्स बन पड़े हैं, इन सब चीज़ों की वजह से ना बंदा वो बाहर जाता तो बिखरता है चीज़ों से। तो अपन सीख रहे हैं, ठीक है, मन में क्या लिख रखा है मैंने, माँ बाप के लिए इज्जत दर्शाना सीख रहा हूँ, मगर मन में इतनी बढ़ गई है, मन में बहुत बढ़ गई है, ठीक है, पर वो दर्शाना अभी सीख रहा हूँ। समझ आया कि अच्छी दुनिया भी है, ऐसा नहीं है कि गंदी दुनिया, भाई टू बी फ्रैंक, जितनी जनता छोड़ गई है, गई है या है, अच्छी दुनिया भी बहुत है, ठीक है। बस आप जिसका अच्छा करोगे ना, ऐसा नहीं है कि उसी से अच्छा मिलेगा, आपको कहीं ना कहीं और से मिलेगा, ऐसा नहीं है कि उसी से मिलेगा, पर मिलेगा, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा। तो जो बैठा है ऊपर वो देख रहा है, वो सेट करेगा। तो ये है कि जिसको गलत करा है, जिसने गलत किया है वो उसको भी भुगतना पड़ेगा, मैंने गलत जो किया मेरे को भी भुगतना पड़ेगा, ये तो ऑब्वियस सी चीज़ है यार। मतलब देखो, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो कुछ है तो आपको पता लग गया होगा, देखो मैं भगवान की बातों में मानता हूँ, भगवान में मानता हूँ तो भगवान की बातों में मानता हूँ, तो मेरे को ये सब चीज़ें सही लगती है, सच्ची लगती है, जिसको लगती है उसको ठीक है, नहीं लगती तो नहीं है। सो यार अभी फ़िलहाल लास्ट में मैं ये बोलूँगा कि मैं 2024 आपका अच्छे से जाए। मैंने एक गाना लिखा है, एक बहुत मोटिवेशनल ट्रैक है, वो अभी ही इस वीडियो के बाद मैं ट्राई करूँगा शूट करने का। मैं गाने का ट्राई करूँगा, मेरे को म्यूज़िक तो कुछ समझ नहीं आ रहा, बट आई स्टिल ट्राई कि मैं कुछ ना कुछ करके रिलीज़ तो करूँ ही करूँ उस सॉन्ग को, बिकॉज उसका बाद में कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रहेगा, क्योंकि इसकी स्टार्ट है 1 तारीख नया साल सोमवार से शुरुआत। तो ऑल दो आवाज़ मेरी अच्छी नहीं है, बट आई स्टिल वॉन्ट टू डू दिस, कि मैंने लिखा है तो मैं उसको परफॉर्म तो करूँ एक बारी, फिर उसके बाद की बात है, डिसलाइक आए लाइक आए वो देखी जाएगी। सो या ऑल द बेस्ट, हैप्पी न्यू ईयर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबको 20 मिनट की वीडियो नहीं करते अपन, पहले ही बंद कर देते हैं। मैं व्लॉग्स बनाता हूँ, व्लॉग्स देखिया करे, और ये वीडियो के अंत तक तो कौन ही पहुँचा होगा। 2024 इससे बहुत अच्छी वीडियो होगी। राधे राधे।